Welcome. So in today's class, we're going to discuss activity 7.3, 7.4, and 7.5. So let's begin already. We're going to start with this exercise. So it says, what values will the following variables have after the assignments have been completed? अब हमने बताना है कि ये हर लाइन में क्या असाइन हो रहा है. हमें पता है कि जब भी एक लाइन बैकवर्ड्स की तरफ एरो जाता है, दैट मीन्स कि वो हमारे पास वो वैल्यू असाइन हो गई है. इस केस में हमारे पास जैसे ये 100 है, ये 100 के अमाउंट जो है ये असाइन हो गई है किसको, अमाउंट के वेरिएबल को. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं. अगर हम लोग अमाउंट के वेरिएबल को देखेंगे तो यहाँ तक हमारे पास क्या असाइनमेंट हो गई है, 100. ओके, ये अमाउंट के वेरिएबल में चली गई है. तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ पे दोनों चीजें लिखती हूँ. पहले मैं लिखूंगी अमाउंट और उसके आगे उसकी वैल्यू लिख देती हूँ. और टोटल प्राइस में क्या है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 3.5. यानी क्या, इसको रीड हम इधर से करेंगे, 3.5 में अमाउंट मल्टीप्लाई करो, यानी 100 में 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 350. तो जो ये 350 वैल्यू है ये जाके स्टोर हो जाएगी टोटल प्राइस में. तो जैसे ये लिखा हुआ है ना वेरिएबल, वैसे ही लिखना है कि जहाँ पे कैपिटल है वहां पे कैपिटल, जहाँ पे स्मॉल है वहां पे स्मॉल. तो टोटल प्राइस में क्या जाके वैल्यू सेव हो गई, 350. अब डिस्काउंट जो है वो उसने हमें बता दिया है कि 0.2 जो है वो डिस्काउंट है. 0.2 की जो वैल्यू है वो डिस्काउंट में जाकर स्टोर हो गई. अब फाइनल प्राइस कैसे निकलेगी, टोटल प्राइस क्या थी, 350. ये 350 है टोटल प्राइस. उसमें से 350 माइनस करना है क्योंकि वो भी टोटल प्राइस है, और मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट को, 0.2 को. तो पहले इतना सा हम चीज सॉल्व करेंगे. 350 इंटू 0.2 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 70. ओके, तो ये 70 आ गया इतने से पार्ट का. तो 350 माइनस 70 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 280. इसका मतलब है कि इस सेंटेंस के बाद फाइनल प्राइस की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, 280. और नेम क्या है, निकी. और निकी के लिए हम लोग क्या यूज, ये कोटेशन मार्क्स है हम इनको ऐड नहीं करेंगे. तो निकी जो है वो नेम हो गया. उसने अब कहा मैसेज में क्या स्टोर होगा, हेलो. ये जो कोटेशन मार्क्स में ये ऐसे ही, और ये स्पेस है तो इसका मतलब है ये स्पेस भी दी जाएगी. तो वो क्या लिखेगा, हेलो स्पेस और फिर नेम में क्या स्टोर था, निकी. नेम में निकी स्टोर था ना, तो हेलो निकी विद अ स्पेस. यहाँ पर हमारी एक्टिविटी 7.3 जो है वो फिनिश हो रही है. चलो लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 7.4. It says rewrite the algorithm to check for a mark between 0 and 20 and a pass mark of 10. Okay, अब इसको जो है हम लोग इसमें भी एडजस्टमेंट ही कर लेते हैं. ठीक है, सारा कोड लिखने से बेहतर है मैं इसी को एडजस्ट कर दूं. तो क्या है, आउटपुट प्लीज एंटर अ मार्क. ओके सही है. इनपुट परसेंटेज मार्क. ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है. और फिर क्या है, इफ परसेंटेज मार्क लेस देन 0 और परसेंटेज मार्क ग्रेटर देन 100. और यहाँ पर क्या है, 0 से 20 तक का. तो हम क्या कर देंगे, इसको कट करके यहाँ पे 20 लिख देते हैं. सही है. देन आउटपुट इनवैलिड मार्क. ओके, एल्स इफ परसेंटेज मार्क ग्रेटर देन 49. यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे थे कि परसेंटेज मार्क 49 से ज्यादा होगी, यानी वो था इसका पास मार्क था. अब पास मार्क हमारे पास क्या है, 10. तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 और इक्वल्स टू का भी साइन लगाएंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ परसेंटेज मार्क ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, या ये लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं कि इफ परसेंटेज मार्क ग्रेटर देन 9. ये भी आंसर सही है, दोनों ठीक है. तो मैं अभी इसको क्या करती हूँ, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, कि अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 है तो वो पास है. देन आउटपुट पास, एल्स आउटपुट फेल. एंड इफ ये वाला इफ एल्स वाला जो फेस है यहाँ पर ये एंड हो रहा है और ये जो है ये इधर एंड हो रहा है. दोबारा से समझते हैं. हमें उसने कहा है कि इसी एल्गोरिदम को रीराइट करो टू चेक फॉर अ मार्क बिटवीन 0 से 20 और 0 to 20 एंड डू अ पास मार्क ऑफ 10. तो हमने पहले कहा कि आप एंटर करें मार्क. ठीक है, तो उसने इनपुट किया परसेंटेज मार्क. परसेंटेज मार्क ये वेरिएबल है, कोई भी लिखा जा सकता है. यहाँ पे उसने कहा ना चेक फॉर अ मार्क, परसेंटेज मार्क नहीं कहा. तो आप इसको इफ मार्क कर लो बेशक, इफ मार्क.
या परसेंटेज मार्क भी लिखने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर हम मार्क ही रहने देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आउटपुट प्लीज एंटर अ मार्क। ओके, input mark. If mark greater than 0 or mark greater than if mark less than 0 or mark greater than 20, यानी कि अगर मार्क 0 से 20 के दरमियान में है, ठीक है, 0 और 20 के दरमियान में है तो ठीक है, या फिर अगर इससे ऑपोजिट आ रहा है, यानी मार्क हमारा 21 दे रहा है वो, या मार्क हमारा -2 दे रहा है, ये तो गलत है ना। वो चेक करेगा कि अगर ये कुछ ऐसा होगा तो आप कह दो, आउटपुट कह दो इनवैलिड मार्क, वरना एल्स वो आप देखो, इफ परसेंटेज मार्क, सॉरी परसेंटेज नहीं, इफ मार्क ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 या ग्रेटर देन या 10 के बराबर है तो कह दो पास, एल्स आउटपुट फेल। तो ये देखो हमने अब ये करेक्शन जो है वो की हैं, और ये हमारा आंसर होगा फाइनल। मैंने समझा भी दिया साथ में, और ये सॉल्व भी हो गया। ठीक है, बस इतनी सी चेंजिंग करनी है, बाकी यही एल्गोरिथम जो है 7.4 का आंसर आएगा। Moving on to 7.5. Okay, use a case statement to display the day of the week if the variable day has a whole number value between 1 to 7, 1 and 7 inclusive, and an error message otherwise. Okay, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट लेंगे। मैं ये टाइप ना कर दूं, ज़्यादा सही रहेगा आई थिंक। So it would be input day, case of day, input day का जो है वो मैं वेरिएबल स्मॉल लिख रही हूँ, केस ऑफ डे। जैसे एल्गोरिथम सूडो कोड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपने वेरिएबल का नाम लिखा है, अगर कैप्स में लिखा तो कैप्स में यूज करें, कैप्स में नहीं लिखा तो कैप्स के बगैर यूज करें, और जिस तरह से भी है, ठीक है। उसके बाद हमने एक टैब देना है, यानी कि एक थोड़ी सी स्पेस के बाद 1 कॉलन, फिर लिखना है आउटपुट, और आउटपुट है हमारे पास, अगर 1 होगा तो इसका मतलब है 1 क्लिक करेंगे तो आउटपुट दो मंडे। ओके, 2 होगा तो आउटपुट करो ट्यूसडे। हम 3 को क्लिक करें तो हमें आउटपुट दो वेंसडे। मैं इसको ना कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। व्हाट हैपेंड? a second, let me adjust it. अभी मैंने ये कुछ लिखा है कि इनपुट है केस ऑफ द डे। अब सारे एक एक करके मैंने केस लिख लिए, यानी 1 क्लिक करेंगे तो मंडे है, 2 का मतलब ट्यूसडे है, 3 का मतलब वेंसडे है, एंड सो ऑन अंटिल 7 मींस संडे। ठीक है, और अदरवाइज अब हम लोग अदरवाइज का भी केस बनाते हैं। 1 2 3, जितना एक जो इंडेंट दिया हुआ है ना, इंडेंट यानी कि जो यहाँ पे स्पेस छोड़ी हुई है वो इक्वल रखनी है सारा टाइम। ठीक है, अदरवाइज क्या करो कि आउटपुट, अदरवाइज आउटपुट एरर, और एरर क्या हम लोग दे सकते हैं, या प्लीज एंटर वैलिड चॉइस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज एंटर वैलिड, या फिर एरर इनवैलिड डे नंबर। ओके, इस तरह से हम लोग लिख के ये हमने कर दिया, और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, केस को एंड, इन केस, केस। इस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे, यानी इनपुट डे, फिर केस ऑफ डे, और फिर एक एक करके सारे केसेस लिख दिया। अदरवाइज आउटपुट एरर, अदरवाइज क्या आउटपुट करना है कि इनवैलिड डे नंबर, और एंड कर दिया केस को। ये केस स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है, हमने यूज अ केस स्टेटमेंट करनी थी, केस स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया है टू डिस्प्ले द डे ऑफ द वीक इफ द वेरिएबल डे हैज अ होल नंबर। इनपुट डे लिया, होल नंबर था, वैल्यू 1 से 7 के दरमियान होनी चाहिए, और एरर मैसेज आए अदरवाइज। तो इस तरह से हम लोग जो है इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर जो एक्टिविटी 7.5 है वो भी फिनिश हो रही है।